अपने साधनों से आएंगे और बीकानेर की धरती से एक नया आगाज होगा, एक नई क्रांति की शुरुआत होगी जो राजस्थान के अंदर बदलाव करेगी और राजस्थान को देश के उन प्रमुख राज्यों में माना जाएगा जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर होकर उभरेगी। अभी तक राजस्थान को सीरियस नहीं लेता देश के अंदर, वो हमारे संघर्ष के बाद हुआ कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां बन सकती है। आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, महिला उत्पन्न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सरकारी खजाने को लूट के खा रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी एक दूसरे हाथ मिला लेते हैं, एजेंसियों के अंदर दम नहीं रहा, जांच की मांग करते हैं, एजेंसियों के अंदर स्टाफ नहीं, एजेंसियां खुद रो रही है बैठी बैठी। तो राजस्थान को एक नए उसकी आवश्यकता है डोज की, जो मजबूती से राजस्थान को खड़ा कर सके और वो नौजवान ही कर सकता है। और नौजवान इस बीकानेर की धरती से उस दिन आगाज करेगा। बीकानेर आंदोलनों की धरती रहा हमेशा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में चाहे जागीरदारी प्रथा थी, दूसरे थे, तो यहाँ आंदोलन में लोगों ने अगुवाई की। आज भी अपने हक अधिकार के लोग लड़ते हैं। छात्र आंदोलन भी इस धरती पे बहुत हुए और 29 तारीख को सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और इसी दिशा के अंदर हम लोग देखिए तमाम गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। दागदार लोग ही लगे ज्यादातर। आवश्यकता तो समय समय पे देखिए, सुनो, जब 1857 की क्रांति हुई, जब अंग्रेजों को भगाया, उसके बाद और क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ था। तो ये जो क्रांति है, ये ललकार, ये हुंकार इस बार राजस्थान को बदल देगी। 28 खाली नहीं जाएगा, 28 का बार, 28 को दोनों में से एक पार्टी को घर बिठा देगा। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं छुपड़ा साफ करके आते हैं, और भजन लाल जी का भी जहाँ पग फेरा हो जाता है वहाँ बंटाधार होता है। आजकल में हम बात कर, नहीं दूरी मेरी इसलिए, हाडोती काफी दूर है ना वहां से, तो हाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहां पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहां रहा नहीं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देकर आवश्यकता पड़ती में जाओ। नरेश मेरे नजदीक है काफी। वसुंधरा जी को वहाँ, वसुंधरा जी और बीजेपी दोनों की टीम लड़ रही है वहाँ आपस में। वसुंधरा जी कैंडिडेट और भजनलाल के कैंडिडेट, वहाँ ये कैंडिडेट इसका रही है उसका, तो भजनलाल जी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार जाए और वसुंधरा चाहती है कैंडिडेट जीत जाए। तो अब ये झगड़ा वहाँ चल रहा। कांग्रेस में पायलट गुट चाहता है कि भाया हार जाए और अशोक गहलोत चाहता है भाया जीत जाए, और हनुमान बेनीवाल चाहता है कि दोनों पार्टियां हार जाए और मेरा उम्मीदवार जीत जाए वहाँ पर। आपकी रैली को लेकर एक ये रूमर भी चल रहा है कि यहाँ पर एक किसान नेता थे, उनके चले जाने से यहाँ वैक्यूम हो गया और इसी का फायदा। कभी नहीं, सुनिए मेरे, कभी नहीं, इसीलिए वो मेरे दिवस यहाँ मना रहे हैं। सुनिए, मेरे बड़े भाई थे मेरे, उस दिन में था। आपको तो पता है कि सबसे ज्यादा व्यथित कौन था, दुखी कौन था। और अब भी नोखा का जो चुनाव था उसमें आरएलपी को मैंने नहीं उतारा था, ये नोखा, आपको पता है सारी बात, आरएलपी नहीं थी नोखा के अंदर। और उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, और मैं बीकानेर में आज नहीं आया हूँ, उनके समय भी उनके खिलाफ ही संघर्ष करता था, बीजेपी में कर रहा हूँ, और पहले भी बड़ी रैली करी थी 18 के अंदर। और बीकानेर मेरा नजदीकी इलाका है, तो मैं कोई पंजाब में जाके हुंकार थोड़ी भरूंगा, पर आसपास के जिले तो ही रहे मेरे पास। उनकी कमी पूर्ति वाला मानना है। सुनिए मेरी बात, उनकी कमी पूर्ति तो मैं नहीं कर सकता, पूरी बड़ा नुकसान उनका हुआ, लेकिन प्रयास करूंगा कि किसान राजनीति में जो खालीपन है वो नहीं रहे। प्रयास करूंगा, मैं प्रयास ही कर सकता हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे खत्म हो गई कानून व्यवस्था। भूल से भी बता मत देना किसी एसपी आईजी डीजी को जाके कि साहब ये होना वाला, उसी को कह देंगे तेरी ये क्राइम करा देंगे, आधे लोग बैठे। हनुमान बेनीवाल जो पश्चिमी राजस्थान का ही नेता है, बाकी जगहों पर नहीं, हाडोती मना नहीं करो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हाडोती के अंदर कोई बड़ी सीटें नहीं, हाडोती में 17 सीट है, वहां पे 200 सीट है राजस्थान में, 17 निकाल दो तो भी 183 बचते। ये मत कहो आप, मैं पश्चिम राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कोटपुतली में 30,000 वोट लिए, नीमका थाना में 30,000 लिए, असिंध में 60,000 वोट लिए, अभी 60,000 50,000 बल्लभनगर में लिए, पूरा मेवाड़ मारवाड़ जयपुर सीकर आपका पूरे इलाकों के अंदर आरएलपी का वर्चस्व है और वर्चस्व बढ़ेगा। हाडोती का मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ
आज कल में ही हम बात करके दो तीन वहाँ नए जो लोग लड़ रहे हैं उनको चाहते हैं हम एक करके, और उसके बाद मोर्चा हम खोलें और दोनों पार्टियों को हराएं। मीडिया वालों को डरने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ और नाम की कोई चीज नहीं रही। यहाँ खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं, बाहर की पिस्टल चला रहे हैं, लाके सस्ते में शूटर आ रहे हैं, 50,000 लाख रुपए में मार के चले जाते हैं। दूसरे लोग उसकी सुपारी लेते हैं, दूसरे लोग उसकी कहते हैं कि हमने ये किया, वो दूसरे लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिस तरह आतंकी संगठन पहले के जमाने में लिया करते थे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। शांत राजस्थान को नजर लग गई, और नजर लगाने वाले हमारे नेता ही थे, चाहे वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से, चाहे बाद के थे। कमजोर जो सिस्टम रहा, उसकी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ गए। तो अब कुछ एनकाउंटर राजस्थान में, बड़े एनकाउंटर होने चाहिए राजस्थान के अंदर, जिससे अपराधियों में खौफ हो, और अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा ही सलूक होना चाहिए राजस्थान के अंदर। क्योंकि एनकाउंटर हुए, कई नेता जेल गए, कई अधिकारी जेल गए, उसके बाद डरने लगे लोग, सारे एनकाउंटर भी नहीं कर रहे, अधिकारी डर गए। वो तो फिर गहलोत जी का आ गया ना पूरा, उनके घर से जो सूची जारी हुई है अशोक गहलोत के घर से, आप देख लो ना। आप सारे के सारे वही लोग हैं जिन्होंने गहलोत की सरकार बचाई, इनको इनाम दिया कि आपने अशोक गहलोत की सरकार बचाई है, इसलिए आपको इनाम स्वरूप ये बड़े पद दिए जा रहे हैं। अब तो क्राइम बढ़ेगा राजस्थान में, आप देखना 100%। अगर यही लोग रह गए तो न तो कोई इंटेलिजेंस रहेगा और न कोई अपराध मुक्त होगा, अपराध ही अपराध होगा राजस्थान में। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। वो तो अशोक गहलोत क्या करेंगे, अपने आप ही घोषित है। राजद के बिना कांग्रेस में सामान क्या बिहार में? बिहार में सामान नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर पास, ठीक है ना। यहाँ भी RLP से ही सामान बना था। 11 सीट छोड़ो, इनकी तो एक नहीं आ रही थी बेचारों की, तो मैंने दिलाई इनको सीटें। RLP को लेकर दिया 7 तारीख को 7वां स्थापना दिवस होना है, उसको लेकर वो तो 7 संकल्प लेंगे उस दिन हम, 7 संकल्प हमारे राजस्थान के अंदर बदलाव के, और राजस्थान की जनता को सुरक्षा की गारंटी, महिला हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की, रोजगार, ये प्रमुख होंगे जो राजस्थान के लिए हम 7 संकल्प उस दिन रैली के अंदर लेंगे। अंतर चुनाव को लेकर अंतर चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ RLP का जो वोटर वोट करेगा, उसकी घोषणा हम 1-2 दिन में कर देंगे। अंत में RLP सपोर्ट किस तरीके से कैसे करेगी, ये 1-2 दिन बाद हम इसकी घोषणा करेंगे।